हबीब कंसोर्शियम PIA ले उड़ा। 135 अरब रुपए में 75% शेयर खरीद लिए। चेयरमैन निजकारी कमीशन के मुताबिक 124 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद PIA पर खर्च होंगे। हुकूमत को 10 अरब रुपए से जायद मिलेंगे। 2/3 अदायगी 3 से 4 माह में होगी, बाकी अदायगी 1 साल में की जाएगी। 3 माह में बाकी 25% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। आरिफ हबीब ने कहा, PIA की पुरानी साख को बहाल करेंगे, आवाम और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी, आवाम को रोजगार मिलेगा। PIA के अच्छे दिन फिर शुरू होंगे। आज पाकिस्तान की जीत हुई। शफाफ निजकारी से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। तुर्की में लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा गिरकर तबाह। लीबिया के आर्मी चीफ समेत 5 अफराद जा बहक। लीबिया के वजीर आजम की तस्दीक, तैयारे का मलबा मिल गया। मरने वालों में ब्रिगेडियर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी चीफ के मुशीर और फोटोग्राफर भी शामिल। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक तैयारे ने तराबलस के लिए उड़ान भरी। कुछ देर बाद तैयारे में फनी खराबी पैदा होने से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हो गया। पायलट ने दोबारा अनकरा की जानिब रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग से कबल ही तैयारा हादसे का शिकार हो गया। लीबिया के आर्मी चीफ तुर्की के दौरे पर अनकरा गए हुए थे। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में नर्सिंग होम में गैस लीकेज से धमाका, 2 अफराद हलाक, 21 जख्मी, 5 लापता। धमाके के बाद इमारत में आग लग गई। इमारत का एक हिस्सा गिरने से मरीज और अमला फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने फंसे हुए अफराद को बाहर निकाला। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क को वसी और मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन अनासर बराह रास्त तसादुम के बजाय बिलवास्ता हरबे इख्तियार कर रहे हैं। दाखिली खामियों से फ़ायदा उठाने के लिए प्रॉक्सियों का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेलिजेंस, साइबर, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इक्तिसादी समेत दीगर चैलेंजेस शामिल हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम अनासर के दरमियान हमाहंगी की ज़रूरत है। मुस्तकबिल के लीडर्स को तरबियत याफ्ता होना चाहिए। चैलेंजेस का मुकाबला करने और पहचानने के लिए चौकस रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा, तहरीक इंसाफ संजीदा है तो हुकूमत भी तैयार है। बानी PTI और साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। गैर कानूनी मुतालिबात और ब्लैकमेलिंग से बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों में हमाहंगी ज़रूरी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के पास मुज़ाकरात का मैंडेट है। मसाइल बढ़ रहे हैं, मुल्क मुश्किलात से दो चार है। कब तक ऐसा चलेगा? जो हो गया सो हो गया, रास्ता खुलना चाहिए। हुकूमत का रवैया बिल्कुल गलत है, हुकूमतें ऐसा नहीं करती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए बानी PTI के बच्चों की मुलाकात का इशू बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। बानी के बच्चे कभी भी सियासत का हिस्सा नहीं रहे। सोशल मीडिया व्यूज़ के लिए उनकी ज़रूरत पड़ गई। बानी जब आज़ाद थे तब भी बच्चे पाकिस्तान नहीं आए। बुशरा बीबी ने बच्चों का पाकिस्तान आना ममनू करार दिया था। सियासत के लिए बच्चों का इस्तेमाल बाइस शर्मिंदगी है। तमाम बच्चों का पूरा हक है सब मुलाकात के लिए पाकिस्तान आए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, भत्ताखोरी के 5 नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं। मुजरिमों को पाकिस्तान लाने के लिए काम कर रहे हैं। 2 रेड वारंट निकल चुके हैं। ताजर हमसे रुजू करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें। कच्चे में कार्रवाई के दौरान डाकू हलाक हुए, मुगवियों को बाजियाब कराया गया। कच्चे के डाकू सरेंडर करें, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कराची गुलबर्ग मूसा कॉलोनी में नामालूम समत से गोली लगने से तीसरी जमात का बच्चा जा बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे की शनाख्त 8 साला आर्यान के नाम से हुई। अहले इलाका का कहना है कि इलाके में हवाई फायरिंग की जा रही थी। बच्चा खिड़की में खड़ा था कि गोली का निशाना बन गया। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी रियासत डेलावेयर में फायरिंग, पुलिस एहलकार हलाक। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हमलावर मारा गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, कानून से पहली बार आवाम को कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा।
कानून को रोकने का नुकसान गरीबों, बेवाओं और मजलूमों को होगा। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है और इसे रोका नहीं जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत ने मदारिस और मसाजिद पर गैर कानूनी हमले किए। खारिजियों के कैंपों पर कार्रवाई से मुआवजा गलत है। दुनिया अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर साया दहशतगर्दी से खाइफ है। पहलगाम पर भारत आज तक सबूत नहीं दे सका। अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि भारतीय जारहियत गैर कानूनी थी। फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सिफारतकारी का माहिर करार दिया। कहा, आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। भारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज से हमआहंग न हो सका। सिफारती नाकामी के बायस हिंदुस्तान को मुश्किलात का सामना है। भारत और बांग्लादेश में कशीदगी बढ़ने लगी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। कहा, भारत बांग्लादेशी सिफारती मिशन की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने का पाबंद है। नई दिल्ली और अगरतला में बांग्लादेशी वीज़ा सर्विसेज भी मुअत्तल। बांग्लादेश में एक और नौजवान रहनुमा पर कातिलाना हमले के बाद हालात मजीद कशीदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDU इस्लामाबाद का दौरा। कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और उन पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने NDU के किरदार को सराहा। शुरका पर जोर दिया कि दयानत, नज़्म व ज़ब्त और बेलौस खिदमत की इक़दार को बरकरार रखते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, निजकारी मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, काबीना अरकान की कोशिशें लायक तहसीन हैं। मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 5G के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, डिजिटल पाकिस्तान के सफ़र को तेज़ कर रहे हैं। वज़ीर IT फ़िज़ा फ़ातिमा ने कहा, जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगा। इंटरनेट की स्पीड के साथ उसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। रवा माली साल में रेलवेज का 93 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, पहली छमाही में 50 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। पहली बार 1 खरब रुपए की आमदन हासिल करेंगे। 11 मजीद ट्रेनें आउटसोर्स करने जा रहे हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। 2 रोज से जारी बर्फबारी से अपर दीर में हर तरफ सफेदी बिखर गई। नांगा पर्वत पर 10 फीट और बाबूसर टॉप पर 7 फीट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड। दियामे में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, बहरी ताउन के मौके पर तबादला ख्याल। पेशा वाराना राब्तों और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का यादा। पाक बहरिया के दस्ते का रॉयल बहरीन नेवी के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर। नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की MPA इरफान शफीक होकर मरहूम के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। नवाज शरीफ ने कहा, इरफान शफी पार्टी का काबिल कदर असासा थे। मरियम नवाज ने कहा, उनकी सियासी और समाजी खिदमात याद रखी जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को बताया कि जवाब देना क्या होता है। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान ना रुकता तो भारत का बुरा हशर होता। तारीख में फील्ड मार्शल का नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। इस्लामाबाद में 27 करोड़ रुपए मालियत की 100 किलो से ज्यादा मनशियात पकड़ी गई। कस्टम हुकाम ने मनशियात से भरी गाड़ी को तहवील में ले लिया। मुल्तान में सीवरेज लाइन में गैस जमा होने से धमाका। 10 साला बच्चा जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक धमाके से सीवरेज लाइन में 4 मकामात पर शगाफ पड़ गए। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। रूस और चीन की वेनेजुएला के खिलाफ फौजी और इक़्तिसादी दबाव डालने पर अमेरिका पर तनकीद। सलामती काउंसिल का इजलास वेनेजुएला की दरख्वास्त पर बुलाया गया। अमेरिकी मंदूब ने कहा, अमेरिका अपनी सरहदों और अमेरिकी अवाम की हिफाजत के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा।
सुपर पावर अमेरिका भी ऑनलाइन फ्रॉड से परेशान। नौसरबाज फोन कॉल, ईमेल और खुतूत से फ्रॉड करने लगे। बैंक और हुकूमती महकमों का नाम इस्तेमाल करके शहरियों को लूटने लगे। मरकजी बैंक ने खबरदार कर दिया, कहा जालसाज फोन कॉल्स या ईमेल से इनामात का लालच या डरा धमका कर मालूमात हासिल करते हैं। शहरी जाती मालूमात या पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। चीन ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा दर्ज करा दिया। चीनी वजारत तिजारत ने कहा, भारत बैनुल अक़वामी तिजारती क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत से टेलीकॉम टैरिफ पर गलत पॉलिसी को दुरुस्त करने का मुतालबा। अमेरिका और अर्जेंटाइन में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। रियासत कैलिफोर्निया में एक शख्स हलाक। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और सैन डियागो में वार्निंग्स जारी। अर्जेंटाइन में 390 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। रिहायशी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। हारिस रऊफ की मेलबर्न स्टार्स ने बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स को हरा दिया। एडिलेड ने पहले खेलते हुए 155 रन बनाए। मेलबर्न ने 4 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। हारिस रऊफ ने 28 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। आर्सेनल काराबाओ कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्रिस्टल पैलेस को पेनल्टी शूट पर हरा दिया। लाहौर में क्रिसमस के रंग। लिबर्टी चौक में 42 फीट बुलंद क्रिसमस ट्री सज गया। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, क्रिसमस ट्री अक़लियतों से मोहब्बत की अलामत है। पंजाब में अक़लियतें महफूज हैं।